एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका, आपके लिए लेके आई हूँ जस्ट रेगुलर सिंपल व्लॉग। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज से कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं होगा जी। जैसे लाइफ चल रही है हमेशा ही आप लोगों को इसी तरह से मैं लाइफ दिखाती हूँ। और अभी दिन का टाइम है, मैं बना रही हूँ लंच में बन रही है जी, देखें फ़िश बन रही है और इसके साथ साथ मीट को मैंने धो के रखा है। और किचन थोड़ा बिखरा पड़ा है, इस पे आप लोग नहीं जाइएगा। और मेरे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। अभी मैं ना इस पे अज़लान को सुला देती हूँ। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि ये जो सोफ़ा होता है इसका बहुत एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो मेरे पास होता है, वो अपने ना रूम में बिल्कुल नहीं सोना चाहता। और मैं पीछे देखती हूँ पीछे क्या गिरा पड़ा है, पीछे इसने हमज़ा ने शर्ट गिराई हुई है, तो वो भी मैं उठा लूँगी। और ये कपड़े जो है ना कैट्स के लिए मैंने यहाँ पे डाले होते हैं, क्योंकि कैट्स स्क्रैच करते हैं स्पेशली। हालांकि उनका स्क्रैचर भी है, लेकिन स्क्रैचर होने के बावजूद वो लोग ना सोफ़े को स्क्रैच कर देते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने डबल इसके ऊपर देखें चादरें डाली हुई हैं। अभी मैं इसको उतार लूँगी और फिर जब ये ऐसे ही रहेगी चादर, एक चादर मैंने उठा ली है। और आपको बताती हूँ इसके ना पीछे शर्ट हमज़ा आई थिंक सुबह जब इन लोगों ने चीज़ें ऐसी गिराई होती हैं यार। एक तो ये टिश्यू का डब्बा है, ये शर्ट आप अपनी लो। और ये अज़लान के टॉयज़ है, ये लो बेबी। जी पापा। अच्छा, ये हर घर की रियलिटी होती है और ये डेली का होता है। इस तरह नहीं होता कि हफ्ते में एक दफ़ा या 3-4 दिन के बाद। और डेली मुझे इसी तरह से साफ़ करना होता है। और जब हम सही से अगर झाड़ू घर में लगाते हैं तो फिर घर वाकई साफ़ नज़र आता है बहुत। और अगर हम सिर्फ सामने सामने से झाड़ू लगा लें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का, ना तो डस्ट सही से निकलती है ना ही घर सही से क्लीन होता है। तो बच्चे मोस्टली रात को सोफ़े के ऊपर ही होते हैं, तो फिर बस वो उनकी आदत होती है। हालांकि मैंने डस्टबिन भी रखा हुआ है रूम में, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है कि टिश्यू ना आपको सारे घर में नज़र आते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है, लेकिन फिर वो बच्चों ने जो पेपर फेंके होते हैं, टॉयज़ होते हैं, वो सारा कुछ ना क्लीन करना होता है। और मेन यही आपकी क्लीनिंग होती है। और आप सब लोग सुनाएं कि आप लोगों की क्या रूटीन है क्लीनिंग की। मेरी तो यही होती है और मैं सारा दिन बस मेरी ये मसरूफ़ियत होती है। और इस वजह से शायद मसरूफ़ियत बहुत होती है। और फिर यूट्यूब जो है ना वो अच्छा, जूते इसी तरह से कभी मैंने याद रखे हुए रहती है हैं, कभी नीचे नहीं बॉक्स रहती। के तो मैंने अंदर है, सोचा एक कि चलो इसके अंदर आज है, से ना इसका भी फिर इस कवर तरह लगा से दूंगी। साथ साथ और थोड़ी थोड़ी घर में वीडियोस बना कोई भी लिया जूते करूँगी पहन के और नहीं फिर आप चलता। लोगों के साथ शेयर कर लिया करूँगी। अभी बनाने लगी हूँ मैं लंच। और लंच पहले मैंने गोश्त अच्छे तरीके से धो लिया था, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, अब मैंने नमक डाला है और मसाले आहिस्ता आहिस्ता से डाल दूँगी। अच्छा, प्रेशर कुकर में मैं इसी तरह से गोश्त बनाती हूँ कि सारी बस मसाले उसके अंदर डाल दें, प्याज अदरक लहसुन डाल दिया, उसके अंदर टमाटर डाल दिए और सब कुछ डाल के ना और फिर उनको प्रेशर दे दिया। अच्छा, ये भी एक ट्रिक होता है कि आप किस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपका गोश्त अगर बहुत फ्रेश है तो आपने उसको कितना प्रेशर कितने टाइम के लिए देना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भी देंगे तो फिर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है, आप गोश्त को भून नहीं सकते। तो मेन यही होता है कि आपने ख़्याल रखना होता है कि गोश्त जो है ना वो ओवर कुक ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ना गल जाए। मैं आजकल कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, तो उसका एक ये फ़ायदा होता है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और उसका कलर बहुत अच्छा होता है, बहुत टेम्पटिंग होता है। आप कोई भी सालन बनाओ तो उसका कलर बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया करें अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। गोश्त में ब्लैक पेपर तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये मसाले के डब्बे ना बस मैं सोचती रहती हूँ। हालांकि मेरे पास वो जो लूनकी होती है ना वो भी पड़ी हुई है, मेरी सास अम्मी ने लेके दी थी। लेकिन बस कहते हैं कि समटाइम्स इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है। अब जैसे कि सूखा धनिया रह गया था तो मैंने फिर यहाँ पे ला के रखा। अभी मैं सूखा धनिया भी इसके अंदर डालूँगी। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने ली है अदरक, कच्ची हल्दी ली है और धनिया भी डाल देते हैं, फिर बाद में ना मैं भूल जाऊँगी।
तो कच्ची हल्दी मैं आजकल हर सालन में इस्तेमाल करती हूँ, मुझे मिल जाती है आसानी के साथ, इस वजह से ना कहते हैं कि बहुत हेल्दी होती है। तो कच्ची हल्दी और अदरक और लहसुन, अगर आप आज मेरी हरी मिर्चें ना ख़त्म हो गई हैं, अगर आपके पास हरी मिर्चें हों तो वो भी साथ में डाल दें। और टमाटर इसके अंदर मैं एक डालूँगी, और बस जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको मैं किस तरह से ना मिक्स करके फिर डालूँगी। लेकिन मेन यहाँ पे अब रमज़ान शुरू होने वाला, तो रमज़ान से पहले मैं ये करूँगी कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसी तरह से करती हूँ। और ये जो आप चॉपर या ब्लेंडर देखें, ये बहुत अच्छा है। तकरीबन मुझे 2 साल, आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 2 ईयर्स हो गए। ये मैंने ना जब ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है ना, तो मैंने सिर्फ $27 का लिया था, और ये बहुत अच्छा है। इससे मैं लस्सी भी बना लेती हूँ। अच्छा, इसका जूस वाला सेपरेट कप है। अच्छा, ये चॉपर है, फिर इसके अंदर एक और मिक्सचर वाला भी है। तो ये बहुत कारआमद है, सही बात है। मतलब मैं कहती हूँ मेरे हैंडी है, ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरह का चॉपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बहुत जल्दी से, और हर चीज़ फ्रेश ब्लेंड हो जाती है, चॉप हो जाती है। और अब मुझे इसकी आदत भी हो गई है। मैं सोच रही थी, लेकिन ना अब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं इस दफ़ा जब सेल आई थी तो मैंने सोचा था कि चलो ना एक लेके एक्स्ट्रा रख देते हैं, अगर ख़राब हो गया तो फिर मैं लेके रख दूँगी। लेकिन मुझे सेल में भी जो था ऑलमोस्ट $50-60 का था, बहुत महंगा था। क्योंकि मैंने ये वाला लिया हुआ है $27 का, तो फिर मुझे ना वो बहुत महंगा लगता है कि अगर मैं ये अब $60 का लूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अभी तक मेरा ये ब्लेंडर चल रहा है, अल्लाह करे इसी तरह से चलता रहे, और ये मेरे इसी तरह से काम आता रहे। प्याज मैं हाथ से ही काट रही हूँ, आज कोई बोर्ड वगैरह नहीं यूज़ करी, क्योंकि मैं मोटे मोटे ना काटूँगी। जब आप प्रेशर कुकर में गोश्त बनाते हो तो फिर कोई ऐसा बहुत पतले प्याज काटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो गल जाता है ना, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और तो मैंने सब कुछ मिक्स करके ना उसको प्रेशर दे दिया है। और बच्चे, उनकी फरमाइश थी कि हमने अंडा पराठा खाना है, और आजकल अज़लान जो है उसका भी बहुत फेवरेट है। और दूसरी तरफ मैंने पहले सिरका, नमक और लेमन लगा के रखी हुई थी, उसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। ये फ़िश जो होती है, इसका नाम होता है कोई फ़िश, या आप कह लें कोई मछली इसका नाम है, और ये बहुत मज़े की होती है। सो इसकी स्किन भी बहुत मज़े की होती है, लेकिन मेन होता है कि इसको ना अच्छे तरीके से फ्राई करना होता है। इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और वो जो टर्मेरिक वाला पेस्ट था वो डाला है इसके अंदर। बाकी सारे जस्ट सिंपल मसाले ऐड किए हैं, और थोड़ी देर के लिए मैंने लगा के रख दिया था। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये फ़िश इसी तरह से खाते हैं, मतलब इसको ना सही से फ्राई करके, और बहुत मज़े की होती है। देखें इसकी लुक भी कितनी अच्छी है, बहुत टेस्टी थी। और गोश्त मेरा हो रहा था, 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको प्रेशर दिया था, फिर अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था। आज मैंने इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डाला, और ये क्योंकि सीने का गोश्त था तो इसके ऊपर आपको ना थोड़ा सा तरी नज़र आ रही थी। अब कुछ ग्रॉसरी मैंने करनी थी। देखें मैं ग्रॉसरी करके, अभी आज मौसम थोड़ा सा ना बारिश वाला था, तो बारिश हो रही थी, तो खैर मैंने अभी ग्रॉसरी कर ली थी। और ये देखें मैं क्या लेके आई थी। मैं लेके आई थी जी चपली कबाब मसाला, और इसके साथ साथ मैं लेके आई थी कीमा, ये थाई का कीमा था। और अंगूर लेके आई थी, अज़लान बहुत शौक से खाता है। टमाटर, जस्ट जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना थोड़ी थोड़ी, जैसे खीरे हो गए, लेमन हो गए, अच्छा अदरक, लहसुन, और ये चीज़ें लेके आई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।